हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर में बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, जब कंप्यूटर नहीं था तो हमारे पास में टाइपराइटर उसका एक ऑल्टरनेट था। अभी भी पुराने टाइपराइटर्स को आप जब देखेंगे तो उसका कीबोर्ड और हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड बिल्कुल सिमिलर है। तो जब टाइपराइटर का मेन डिसएडवांटेज ये था कि वो टाइप तो कर लेता था, उसमें तो हर समय एक पेज लगाना पड़ता था और सिर्फ उसकी हम और कॉपी नहीं बना सकते थे, बार बार हमें टाइप करना पड़ता था। हर पेज के लिए 100 कॉपी यदि चाहिए तो 100 बार हमें टाइप करना पड़ता था। तो जब डेवलपमेंट हो रहा था कंप्यूटर के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स को वो स्टोर कैसे करेगा, क्योंकि यदि टाइपराइटर ये सब चीज़ों को स्टोर कर लेता है तो वो बार बार उसको रिपीट करके और हमें आउटपुट दे सकता है। इस प्रकार टाइपराइटर का जो ड्रॉबैक था वो कंप्यूटर ने ओवरकम किया और कंप्यूटर की मेमोरी ने लेटर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया। जब डेवलपमेंट प्रोसेस में इंजीनियर्स ने ये देखा कि लेटर्स, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को यदि हम डेसिमल सिस्टम में स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने बिट्स एंड बाइट्स का यूज़ किया। और कंप्यूटर में कीबोर्ड्स के थ्रू हम जब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स इनपुट करते हैं तो वो बिट्स एंड बाइट्स में अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर के प्रोसेस होता है और वापस हमें रिवर्स होकर के हमें आउटपुट मिलता है। बिट्स जो है शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स का, जो इलेक्ट्रिकल स्टेट, जैसे कि पहले भी हमने बताया कि ऑन या तो ऑन रहता है या तो ऑफ रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं। और ये इतना बिट जो है बाइनरी डिजिट्स इतने स्मॉल होते हैं कि डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डेसिमल डिजिट जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए इंजीनियर्स ने सीरीज़ ऑफ बिट्स का यूज़ किया, मतलब मोर देन वन बिट्स को कंबाइन किया और उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए काम में लाया, यूज़ किया। और उन सबको एक कोड दिया, कोडिंग सिस्टम से कोड दिया सीरीज़ ऑफ बिट्स को, और इस प्रकार हमें कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर करने के लिए कंप्यूटर काम आया। और बिट्स के सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, जैसे कि एग्जैक्टली जो टाइपराइटर, पुराने टाइपराइटर में होता है। सीरीज ऑफ बिट्स में 8 बिट्स होते हैं जो मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं, और ये 8 बिट बाइट कहलाते हैं। इस प्रकार बाइट का इंट्रोडक्शन हुआ। और बाइट जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोकेट होता है, जो एक के बाद एक 8 एडजेसेंट बिट्स होते हैं जिसको मिला करके 1 बाइट वी कॉल। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बाइट एंड बिट्स इन कंप्यूटर मेमोरी, अब सीपीयू हैंडल कर सकता है अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी में वो स्टोर कर सकता था। और इस प्रकार सीपीयू में प्रोसेसिंग की कैपेसिटी इंजीनियर्स ने इनबिल्ट कर दी। सीपीयू में जो यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट एक वर्ड है जो सीपीयू हैंडल करता है। बाइट्स के टाइप्स हैं किलोबाइट्स जो 1024 होता है, मेगाबाइट्स को एमबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो 1048567 है बाइट्स होते हैं। गीगाबाइट्स जो है जीबी कहलाता है, 1073741 बाइट्स होते हैं उसमें। टेराबाइट्स जो होता है टीबी कहलाता है, जिसमें 1099511627776 बाइट्स होते हैं। इस प्रकार केबी, एमबी, जीबी, टीबी में डेटा कंप्यूटर स्टोर करता है, और ये सब बाइट्स होते हैं, और ये बाइट्स 8 के सीरीज़ ऑफ 8 के बिट्स होते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।